क्या आपको पता है कि भारत का संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं लिखी है। पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत है और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, और भारतीय संविधान की प्रथम गठन कब हुआ, भारतीय संविधान सभा का प्रथम गठन कब किया गया। मैंने स्टार्टिंग में एक प्रश्न किया, हालांकि मेरा प्रश्न नहीं है, अक्सर लोगों का ये प्रश्न होता है कि भारत का जो संविधान है, ये तो हम जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, लेकिन कुछ लोग हमारे संविधान को जो है वो नकारते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो संविधान कुछ लोग संविधान का आलोचक हैं जो उसको नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि संविधान को जो है लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि संविधान को लिखा ही नहीं गया और ना ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इतनी मेहनत दिखाई कि संविधान को लिखा है। बल्कि कुछ लोग कहते हैं उधार का थैला, क्या बोलते हैं, उधार का थैला, उधार का थैला। हालांकि ये कहना बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन क्या है कि कुछ आलोचक भी हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया में रहते हैं लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से नकारते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जो इसके आलोचक होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि ये जो है दूसरे देशों से लिया गया है, मतलब दूसरे देशों से एडॉप्ट किया गया है, उधार लिया गया है। कहने का मतलब है, हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 60 देशों के 60 कितने 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद जो है उनमें जितने भी अच्छे नियम लगा, उनके जितने भी अच्छे कानून लगे, उनको भारत के संविधान में रख लिया गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि उधार का थैला है। मुख्य रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, फ्रांस, बहुत सारे, जापान, लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और उन्हें पढ़ने में ही उतना समय लगा। और सबसे ज्यादा जो है लगभग 250 अनुच्छेद जो है अधिनियम 1935 के अधिनियम में जो लिखे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन एक, उसमें से हूबहू उतारा गया, यानी कि उसमें संशोधन करके रखा गया। अब ऐसे में कुछ आलोचक अगर ये कहते हैं कि भारतीय संविधान को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं लिखा, तो कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सही कहते हैं। इसको लिखे थे कौन, प्रेम बिहारी रायजादा, ठीक है, लिखने का काम किए थे। क्या चीज का काम किए थे, लिखने का, मतलब उसमें राइटिंग का काम किए थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोले थे। ठीक उसी प्रकार जैसे गीता को श्री कृष्ण ने सुनाए थे अर्जुन को, और वेद व्यास जी जो हैं वो लिखते हैं, समझ रहे हैं ना। श्री कृष्ण बोले थे और वेद व्यास जी महाभारत में जो हैं पूरे
कहानी को जो लिखते हैं तो वहां पे लिखे थे। तो कहने का मतलब है कि 60 देशों के बाद, 60 कंट्री को स्टडी करने के बाद उनमें से अच्छे अच्छे चीजों को उठा के लाना, और कहा जाता है कि अच्छा और बुरा चीजों का पहचान वही कर सकता है जो इंटेलिजेंट हो। ठीक है, वरना आप तो जानते हैं कि लोग एग्जाम में कॉपी भी सही से नहीं कर सकते हैं बिना पढ़े। जो पढ़े हैं वही तो कॉपी करते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उधार का थैला है, ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहला प्रश्न आपका क्लियर होगा जब भी कोई पूछेगा कि भारत का संविधान कितने देशों को स्टडी करने के बाद उनमें से अच्छे या उनमें से कुछ कानून को एडॉप्ट किया गया था, तो आप सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं। वहां ऑप्शन में रहेगा 60 देश और आप उसमें 60 में मार दीजिएगा टिक। जिसमें से हम जानेंगे भारतीय संविधान, रूस के संविधान से क्या लिया गया, तो मूल कर्तव्य लिया गया, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिया गया। जर्मन का संविधान से क्या लिया गया, आपातकालीन उपबंध लिया गया। फ्रांस का संविधान से क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक यानी रिपब्लिक, समझ रहे हैं ना, रिपब्लिक व्यवस्था। तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे कि किस देश से क्या लिया गया, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी। ठीक है, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।